ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 27 सितंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न है, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर है, आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड पर बाबा कहते लिख सकते हो, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। सारे दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति। क्यों? क्योंकि एक है बाप की और दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा, ये है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परमधाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे ही कहते हैं। बाबा भी कहते ओम शांति और ब्रह्मा बाबा भी कहते ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम के निवासी है। यहाँ अलग अलग होकर के बैठना है, अंग से अंग भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं तो कोई बिल्कुल ही याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं वो है पापात्मा, तमो प्रधान। और जो याद करते हैं वो है पुण्यात्मा, सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भर इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की बात है, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब कुछ भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो यह बिल्कुल ही भूल जाते, फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। वह तो बाप जब सन्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते। तुम जानते हो कैसे राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर के कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को नहीं कह सकता है कि रूहानी बच्चों। न देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पार्ट बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है, जानते हो, वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार यहाँ रहती है निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े होते, कुछ भी देखने में नहीं आता, ऊपर में कोई चीज़ नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, ये है तुम्हारा कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर के कर्म करते हो। बाबा ने समझाया, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता, वह है ही ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया है ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आ जाएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कहते घड़ी घड़ी बच्चों को याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। प्रतिज्ञा भी करते हैं, तुम याद करेंगे तो पापों से मैं मुक्त करूँगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। बाबा ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, उनको वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है।
वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेद शास्त्र आदि सबको जानते हैं, तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं। गीता में भी कोई सार नहीं है। भले वो सर्वशास्त्र शिरोमणि माँ बाप है, बाकी सब उसके बच्चे हैं। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते, आदम माना आदमी, मनुष्य है, इनको देवता नहीं कह सकते हैं। देखो, एडम को आदम कहते हैं, भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते, बाप बेट समझाते एडम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता, डिटीज में है, पैराडाइज में नई दुनिया है ना, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो सब है माया के वंडर्स, 7 वंडर्स कहते हैं ना। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते। अभी स्थापना हो रही है। यह दिलवाड़ा मंदिर है ना, इनकी वैल्यूज किसको भी पता नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है वो। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए। तो क्या लिखना चाहिए? ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है, यहाँ ही परमात्मा आकर के सबकी सद्गति करते हैं। ये कोई नहीं जानते। जैसे सर्वशास्त्र शिरोमणि की गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ। आज यही बात क्लियर करनी है। जहाँ बाप बैठ सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत है। गांधी की समाधि को भी, महात्मा गांधी के समाधि को भी तीर्थ कहते हैं, समझते हैं। सब जाकर वहाँ फूल चढ़ाते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी? हम हेवन स्थापन कर रहे हैं, बाद में राज्य करेंगे, लेकिन अभी उसकी स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता। तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा? बाबा पूछ रहे हैं। बिगर कौड़ी खर्चा पढ़ करके कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगी बन गई ना। मम्मा जैसी कोई आज तक नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को भी बाप बैठ पढ़ाते, आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। ये देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है? आत्मा में ताकत है, जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ इस कर्म क्षेत्र पर आकर पाठ बजाती है। यह वहाँ बुरा कर्तव्य नहीं होता है। सतयुग में आत्मा विकारी मार्ग में जाती है, तभी रावण राज्य होता है। मनुष्य कह देते हैं विकार सदैव है ही। तुम समझा सकते हो, वहाँ माना रावण राज्य ही नहीं है सतयुग में, तो ये विकार भी कैसे हो सकते हैं? वहाँ है ही योग बल। भारत का राजयोग बहुत मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ, और तो कोई सिखला नहीं सकते। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती है कि यह हठी योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वह कह दे सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई भी नहीं समझा सकता है, तो बस यहाँ भीड़ हो जाएगी। लेकिन वो भी नहीं बताएंगे, कायदा ही नहीं है। जो अभी आवाज़ हो सब थोड़े ही समझेंगे। बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला अपरम अपार। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु कोई नहीं समझते हैं। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया बहुत ही विघ्न डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है। राजाएं प्रजा सब अभी ही बनते हैं,
तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़े मालूम है कि वो कहाँ गए। हाँ? ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे। कई कहते हैं ना पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जन्म होता है। नहीं, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है, ऐसे बोलते आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बाप कहते हैं कि शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सन्मुख सोते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। क्या खा रहे हैं सभी? हाँ, मधुबन में खाएंगे तो गरम गरम हलवा है, और यहाँ सेंटर तक आएंगे तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा हलवा। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? ब्रह्मा बाबा खाते। क्यों? इनके बिल्कुल बाजू में बैठे हैं ना, झट सुनते हैं और झट धारण करते हैं। देखो, और फिर ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आँखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी। इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया है, किराया उसका देना ही पड़ेगा मुझे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ बाजू में बैठा है, बाबा को याद करते करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं ना, जैसे हनुमान का मिसाल देते हैं, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतनी ही जास्ती परीक्षा। तो कभी नहीं कहना कि इतनी अड़चनें क्यों आ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि आप हो ही हनुमान को ही प्रॉब्लम आएगी ना। तूफान जास्ती आते हैं, बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते बच्चे ये सब कुछ होगा। निगेटिव संकल्प व्यर्थ ख्यालात आते जाएंगे, सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत ही तूफान लाती है। कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते भी नहीं। तुम अभी बहुत ही अक्लमंद बनते हो, होशियार। पवित्र आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र ही मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते ज्ञान, बाप ही गरीब निवास गाया है। बाकी तो वो लोग देरी से ही आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान सब भाई बहन है। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो। आत्मा आत्मा भाई भाई है। ओरिजिनल रूप में हम सभी भाई भाई हैं। यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहाँ पर साला, चाचा, मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते हैं। सतयुग में संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। थोड़े संबंधी होते हैं। अभी देखो कोई मर जाता है तो लाखों की अंदाज में भीड़ हो जाती है, और वो अच्छा समझते हैं कि इतने लोगों को इन्होंने ज्ञान सुनाया है, या समझो इनके साथ कनेक्शन अच्छा रखा हुआ है, इसलिए लोग आए हैं। तो बाबा कहते हैं फिर बढ़ता जाता है ये संबंध। अब तो बाप कहते भाई बहन भी नहीं है। क्या समझो, भाई भाई समझो। नाम रूप से निकल जाना है। बाप भाइयों अर्थात आत्माओं को पढ़ाते। प्रजापिता ब्रह्मा है तब तो भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वो कैसे भाई भाई बनाएंगे। गीता में भी ये बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब कुछ लूंद है। एक सेकंड का पाठ न मिले दूसरे से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे।
कम बुद्धि वाले इतनी धारणा कर नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप को प्यार से याद करो। याद तो करते हैं लेकिन प्यार से। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाबा कहते मैं आता ही हूँ तब जबकि संगम है, तुम ही देवी देवता थे यह जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। सेकंड पॉइंट, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर के बैठना है। वाइब्रेशन ना आए किसी के, अंग अंग से न लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। आज का वरदान है बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाली। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण या विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी या मूल संस्कार को जानता है। मेरे अंदर कौन सी कमी है, कौन सी कमजोरी है, हर एक जानता भी है। उस कमजोरी को बाबा के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाबा के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी नौछावर कर देते हैं। कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए, क्योंकि समर्थ बाप के हम समर्थ बच्चे हैं। स्लोगन है सम्मान की सीट पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। कौन सी सीट पर बैठना है हमें? सम्मान की सीट पर, और फिर सर्व को सम्मान देना है। तो यही बच्चे माननीय बन जाते हैं। तो ऐसे बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।